वो कहते हैं माँ बाप भगवान नहीं है, बल्कि भगवान ही भगवान है। वैसे तो फिर सभी भगवान ही हैं। सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हैं। पढ़ाई में अव्वल होने के बाद भी लाखों की नौकरी की बजाय वो अध्यात्म की ओर हैं। बात हो रही है आईआईटी बाबा की, जो कुंभ पहुंचे हैं और काफी चर्चा में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। नागा बाबाओं, अघोरियों और महिला संतों और दुनिया के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं से मिलने के लिए महाकुंभ एक बड़ा मंच है। यहाँ कोई श्रद्धालु भगवान शंकर का रूप लेकर आता है, तो किसी ने मां काली का वेश धारण किया है। इन सब के बीच महाकुंभ में आए एक आईआईटीएन बाबा की काफी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में इन्हें लोग इंजीनियर बाबा भी कह रहे हैं। इनका दावा है कि उन्होंने बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। साइंस का रास्ता छोड़कर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। अब उन्हें अध्यात्म की जिंदगी में शांति मिलने लगी है। इंजीनियर बाबा का असली नाम अभय सिंह है। उनके इंस्टाग्राम हैंडल के मुताबिक वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। अभय सिंह ने कई मीडिया इंटरव्यूज में दावा किया है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। उनका सब्जेक्ट एरोस्पेस था। अभय सिंह ने दावा किया कि बॉम्बे आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कैंपस इंटरव्यू में बैठे थे। इसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया था। उन्हें एक कंपनी से लाखों का पैकेज ऑफर हुआ था। उन्होंने कुछ दिन नौकरी भी की। अभय सिंह के मुताबिक उन्हें स्कूल के दिनों से फोटोग्राफी का बहुत शौक है। खास तौर पर वो ट्रैवलर फोटोग्राफी एंजॉय करते थे। वो इससे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते थे, इसीलिए एक दिन इंजीनियरिंग छोड़ दी, फिर ट्रैवल फोटोग्राफी का कोर्स किया। इसी दौरान जिंदगी को लेकर उनकी फिलॉसफी बदल गई। उन्होंने कुछ समय के लिए अपना एक कोचिंग सेंटर भी खोला। यहाँ फिजिक्स वो पढ़ाया करते थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। उनका मन अध्यात्म में लगने लगा। इंजीनियर बाबा ने बताया कि इंजीनियरिंग करते हुए मैं फिलॉसफी से कनेक्ट होने लगा। कोर्स से इतर जाकर मैं तमाम ऐसी किताबें पढ़ने लगा जिससे मुझे शांति मिलती थी। कुंभ में अभी तक आपने वैसे तो बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन अब हम आपको जिन बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर और उनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। इस बात को भगवान के भक्त समय समय पर सिद्ध भी करते हैं। कुंभ में कांटों वाले बाबा सबसे आकर्षण का केंद्र बने हैं। ये बाबा कांटों के बिस्तर पर ही हमेशा लेटे रहते हैं, जिसे देखकर हर कोई सहम जाता है। ये कांटों वाले बाबा हमेशा कांटों पर ही क्यों विराजमान रहते हैं, इसको लेकर भी एक बहुत दिलचस्प बात है। बाबा के कांटों वाले बिस्तर पर विराजने को लेकर हैरान करने वाली घटना इनके जीवन से जुड़ी है, जो कि उनके साथ 18 साल की उम्र के दौरान घटी थी। कांटों को अपना बिछौना बनाने के पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया ये जाता है कि कुंभ में ये कांटों वाले बाबा कई सालों से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि जब वो 18 साल के थे तब उन्होंने गलती से गौ हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांटों वाले बाबा का ये कहना है कि वो माघ मेले और कुंभ के दौरान में प्रयागराज जरूर आते हैं। इस दौरान चढ़ावे में उन्हें जो भी धन प्राप्त होता है उसको वो मथुरा में गायों की देखरेख में इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। कांटों वाले बाबा का कहना है कि देश में जहां भी बड़ा धार्मिक आयोजन होता है वो वहां जरूर जाते हैं। आपको बता दें कि कांटों वाले बाबा का असली नाम लक्ष्मण राम है। बाबा लक्ष्मण राम का कहना है कि कांटों के बिस्तर में सोने से उन्हें दर्द तो होता है, लेकिन उसे वो सह लेते हैं। महाकुंभ नगर भारत ही नहीं बल्कि विश्व की आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही अमेरिका, रशिया, जर्मनी, इटली, तमाम देशों से लोग आ रहे हैं और सनातन संस्कृति से अभिभूत नजर आ रहे हैं। सभी ने संगम में डुबकी लगाई और माथे पर तिलक लगाकर संगम की रेती पर निकल पड़े। इस दौरान स्पेनिश, जर्मन, रशियन और फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में जय श्री राम और हर हर गंगे के जयकारों से संगम का वातावरण गूंज उठा। महाकुंभ का संगम घाट इस बार दुनिया के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश के साथ ही विदेशी श्रद्धालु ने भी इसे आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बताया है।
महाकुंभ में 81 से ज्यादा देशों के नागरिकों की भी भीड़ देखी जा सकती है, जो कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इटली की युवतियों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और शिव तांडव मंत्र गाया। इतना ही नहीं बल्कि रामायण के कुछ अंश भी उन्होंने सुनाए हैं और लोगों का दिल जीत लिया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कृपाङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवद्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशोलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलतङ्गपाशदन्दपानिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या। भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमद्दमर्वै चकार चन्दतन्नवतनोतु न शिवाय शिवम्। जतकथाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकदक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विमोदमेतु वस्तुनि। जदा भुजङ्ग पिङ्गल स्फुरद्दनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधोमुखे मदन्त सिन्दूरस्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 350 शटल बसें चल रही हैं। मुख्य स्नान के मौके पर परिवहन निगम ने शटल बसों में किराया फ्री कर दिया है। मुख्य स्नान के एक दिन पहले और अगले दिन तक सफर फ्री रहेगा। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ये फ्री सेवा बिल्कुल भी आप लेना ना भूलें। ऐसे में आप चौथे दिन शटल बसों में सफर कर रहे हैं तो आपको किराया नहीं देना होगा। प्रयागराज शहर और आसपास के पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में लाने और ले जाने के लिए शटल बसें चलाई जा रही हैं। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक शटल बसों से यात्रियों को किराया नहीं देना होगा। जितने भी श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर महाकुंभ में पीएसी जल पुलिस की 30 टीमें तैनात की गई हैं। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की मदद करती है ये पीएसी जल पुलिस। महाकुंभ मेले में एनएसजी कमांडोज भी घाट पर अलर्ट है। एनएसजी की 5 अलग अलग टीम संगम के दोनों किनारों पर मुस्तैद है। कुंभ में बाबा तो आकर्षण का केंद्र बन ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक कढ़ाई भी इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें 15,000 लोगों का खाना एक साथ बनता है। महाकुंभ में एक भट्टी पर 15,000 लोगों का भोजन बनाने वाली कढ़ाई इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रभु की रसोई में भक्त भोजन कर रहे हैं।
महाकुंभ में एक से बढ़कर एक अनोखे बाबा आए हुए हैं। ऐसे ही एक अनोखे बाबा से न्यूज़ 18 ने बातचीत की, जो वीआईपी घाट के सामने मौजूद हैं और जबरदस्त करतब दिखा रही है। उनका करतब देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। तो महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ नगर दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन गया है। एक दिन में दुनिया भर में इतनी ज्यादा भीड़ आने वाला जिला बन गया है और अब महाकुंभ की चर्चा विश्व भर में हो रही है।